जय श्री राम सभी स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को। जय श्री अपनी राम। अपनी जय श्री राम। अपनी अपनी वीडियो ऑन रखें सारे बच्चे। जय श्री राम। अभय राघव, हिमानी सिंह, जोगिंदर जी के नाम से वहाँ पे जो भी हैं। और परेश जी, यदि बच्चे ऑन कर सकती है तो वीडियो ऑन कर लें, बेटर रहेगा। जय श्री राम सभी को। एक तो सभी का थोड़ा अभी शेड्यूल क्या है कि एग्जाम भी बच्चों के हैं, एग्जाम की मेरे ख्याल से प्रिपरेशन भी है और ये एग्जाम से पहले का समय है। तो अभी तक जितना मैं समझ पा रहा हूँ बच्चों से, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एग्जाम को लेके एंगेजमेंट अभी बनी हुई है। और लेकिन ये है कि कोई बात नहीं, एग्जाम का फेज भी निकल जाएगा। और एग्जाम वाले मोमेंटम को कोई डिस्टर्ब नहीं करना है आपने। भले ही आपको क्लास में नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं है, तब भी चलेगा। लेकिन ये है कि यदि आप कंफर्टेबल नहीं है तो कंफर्टेबल तरीके से जुड़ें। वीक में एक बार जुड़ना है वैसे, और 1 घंटे के लिए जुड़ना है। और यदि आप एग्जाम का ज़्यादा प्रेशर है, ज़्यादा थोड़ा सा फील करते हैं, तो शायद आप फिर भी रिलैक्स रह सकते हैं, नहीं जुड़े तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यह है कि हाँ, जब एग्जाम खत्म हो जाएंगे, एग्जाम के बाद का जो प्रिपरेशन रहेगा, एग्जाम के बाद का जो सिस्टम रहेगा, फिर आप वापस से फिर रेगुलर हो सकते हैं। लेकिन हाँ, यदि आप मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि सैटरडे की क्लास है, नेक्स्ट डे का संडे रहता है, तो आप मैनेज कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। और आज का जो सेशन है हमारे साइड से, आज 2-3 बच्चों ने अपने सेशन रखने हैं आज के। एक छाया भाटी है, और एक वो 8th क्लास में है, वो सनातन संस्कृति के लिए मोटिवेशनल कोट स्पीच करेंगे। एक आकांक्षा तोमर है, उन्होंने भी सनातन संस्कृति के बारे में, मोटिवेशनल के बारे में बात करनी है। और खुशी राघव है 10th क्लास में। तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा छाया भाटी से। छाया बेटा, जय श्री राम। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम एक सेकेंड मामा जी। जी। आज मैं आपको सनातनी मोटिवेशन के बारे में कुछ लाइंस बताना चाहती हूँ। जी। If we have attachment towards our religion, Sanatan and society, Sanatani, then where we think of doing same work, it should be done with a spirit of selfless. हम्म, It's selfless and dedication. क्या हो रहा है ये? And हम्म, dedication varies. Mostly it has been found that youths do not even talk to anyone without any personal interest or motive. If we have to talk people along by social and religious हम्म, relation, then we need to work selfless. हम्म, यदि हमें हम्म, अपने धर्म सनातन और समाज सनातनी के प्रति लगाव है तो हम जब भी कुछ काम करने की सोचेंगे तो वह निस्वार्थ और संपूर्ण संपूर्ण की भावना से होना चाहिए। जबकि हम्म, अधिकतर यह पाया गया है कि हम बिना किसी निजी स्वास्थ्य या मतलब हम्म, के हम किसी से बात भी हम्म, नहीं करते हैं। यदि हम्म, हमें सामाजिक और धार्मिक संबंधों को मजबूत हम्म, करके साथ लेकर चलना है तो हमको स्वार्थ भाव से काम कैसे काम करने की जरूरत है। करेक्ट। इसका मतलब है कि अगर हमें सनातन धर्म और सनातनी समाज से प्यार करते हैं तो हमें हर एक कार्य बिना किसी मतलब और पूरे मन से करना चाहिए। लेकिन ज्यादातर यह देखा गया है कि लोग बिना किसी मतलब और स्वार्थ के किसी से बात करना भी पसंद नहीं करते। अगर हमें हम्म, अपने संबंधों को मजबूत करना है तो हमें बिना किसी मतलब के काम करने की जरूरत है। हम्म, सेकंड, it is not करेक्ट। important which personal
which person or which or कहें रुक जा बेटा आराम से बिल्कुल रिलैक्स होके बात करिए, और पीछे से organization डिस्टर्ब मत करिए कोई भी। doing work और बेटा आप बिल्कुल रिलैक्स होके बात करिए जी। doing work for Sanatan Dharma. What is important is what we as Sanatan are doing for Sanatani Dharma. We need to think about this because it is the responsibility of every Sanatani to work of Sanatan Dharma. हम्म महत्वपूर्ण यह नहीं है कि कौन आदमी या कौन सी संस्था सनातन धर्म के लिए क्या कार्य कर रही है, बल्कि हम्म महत्वपूर्ण यह है कि हम एक सनातनी होने के नाते सनातन धर्म के लिए क्या कर रहे हैं। जरा हमको हम्म इस पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि सनातन धर्म के लिए काम करने की जिम्मेदारी हर सनातनी की है। इसका मतलब है हम्म कि हमें किसी और को दोष देने की बजाय अपने आप पर ध्यान देना चाहिए कि हम एक सनातनी होकर हम्म क्या कर रहे हैं अपने धर्म के लिए। थर्ड पॉइंट, करेक्ट। हम्म if our ability, our wealth, our wisdom, our status, and our self-respect are not हम्म useful for Sanatani society and हम्म Sanatani Dharam, then it हम्म just like a piece of garbage which will get हम्म destroyed with the time. Therefore, we हम्म should make good use of this achievement and quality of our हम्म, बोलो बोलो। there is still time so that we do not have any regret at the end of our life. यदि हम्म हमारी काबिलियत, हमारा धन, हमारी समझदारी, हमारी हैसियत और हमारा स्वाभिमान सनातनी समाज और सनातन धर्म के काम नहीं आता, तो यह केवल एक कचरे की ढेर की समान है, हम्म जिसमें सव्य ही समय के साथ नष्ट हो जाना चाहिए। इसीलिए समय रहते हुए अपनी इन उपलब्धियों और खूबियों का हमको भली भांति उपयोग कर लेना चाहिए, ताकि हमको जीवन के अंत समय में कोई पश्चाताप ना रहे। इसका मतलब है कि हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारी काबिलियत सब की इस्तेमाल हमें सोच समझकर और दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमें जीवन के अंत में अपने कर्मों पर पश्चाताप ना पड़े, पछताना ना पड़े। Fourth point, strong and self-respect people life will, जी बेटा on आवाज। the other hand, हम्म weak weak Quadly, quadly, जो गलती है उसे कोई कर नहीं लेना। बेटा, आपको समझ में आता है ऐसे बोलिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। डिस्टर्ब मत होइए, और जितना Cowardly, आपको जितना समझ में आता है इतना। जल्दी जी, बताओ उसको तुम यार। Cowardly, आप हिंदी में बोलते greedy रहिए, जैसे and जैसे इंग्लिश में जितना आपको, हाँ कोई बात नहीं, इंग्लिश बेटा ऑप्शन है, आप आप बोलिए, ठीक है। थोड़ी सी हिंदी बोलो। People आप हिंदी after बोलिए try to आराम से। show हम्म ठीक है, and by restraint to lives on every matter, various this quality of there is equal to, and they have no important society। हम्म सशक्त और स्वाभिमानी लोग बहुत ही कम झूठ बोलते हैं, जबकि दूसरी तरफ हम्म कमजोर, बुजदिल, लालच और धोखेबाज लोग ही अक्सर हर बात पर झूठ का सहारा लेकर अपनी चालाकी और बुद्धिमानी का परिचय देने की कोशिश करते हैं, जबकि उनका यह हम्म गुण बेवकूफी के बराबर होता है और समाज में उनका हम्म कोई महत्व नहीं होता है। हम अपने आप को कौन सी श्रेणी में रखना चाहेंगे, बड़े आराम से निश्चित कर सकते हैं। जो गुण हमको सच्चा और सशक्त बनाए यही सनातन संस्कृति है। इसका मतलब है कि हम्म जो लोग स्वाभिमानी होते हैं, वह कभी भी झूठ हम्म का सहारा नहीं लेते। वहीं दूसरी तरफ जो लोग नासमझ और लालची होते हैं,
वह हमेशा झूठ हम्म, बोलकर गर्व महसूस करते हैं, लेकिन समाज में कुछ झूठ हम्म, का कोई महत्व नहीं है। इसीलिए जो हम्म, हमें सच्चा और जिम्मेदार बनाए वही सनातनी धर्म है। फिफ्थ करेक्ट। पॉइंट, इसकी मैं इंग्लिश ना लिखना भूल गई थी, मुझे टाइम नहीं मिला था। कोई बात नहीं, कोई बात। हम लोगों को बड़ी साधारण से बात समझ नहीं आती कि हम लोगों से समाज बनता है और समाज से हम हम्म, बनते हैं। हम यही सभ्य और सुरक्षित हैं तो समाज भी सभ्य और सुरक्षित दिखाई देगा और इसी की वजह हम्म, से हमारा राष्ट्रीय देश और भी सभ्य और सुरक्षित रहेगा। इसीलिए सनातनी लोगों को हम्म, यह मंथन करने की जरूरत है कि हमको कहाँ पर काम करना है। हम्म, करेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। बहुत अच्छा लगा, आपने कोशिश की, फर्स्ट टाइम आपने उस तरह से बोला है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम यू विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ। हम यहाँ पे इंग्लिश का उपयोग इसीलिए आप लोग से करवा रहे हैं कि एटलीस्ट हिंदी इंग्लिश की दोनों ही सेशन इम्प्रूव हो अपने बच्चों की। और जिससे कि दोनों ही, यदि हम बात करें तो दोनों ही भाषा आज के समय और आज के सिचुएशन के हिसाब से जरूरी है। हिंदी जरूरी और इंग्लिश भी जरूरी है। तो आपने बहुत अच्छे से बोला। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर अच्छे से आप तैयार। ठीक है, धन्यवाद बेटा। नेक्स्ट, सॉरी, बीच में प्रशांत जी कुछ कहना है? प्रशांत के- हेलो। मुझे सिर्फ एक ही कहना है कि ये सब कुछ जो बच्ची ने अभी बात की है, तो उसका जो एंड जो जी है वो विदाउट देख के क्या वो एक आध मिनट के लिए सब कुछ समरी बता सकती है? उससे क्या है कि उसको समझ में आ हाँ, जाएगा कि हम मैंने, क्या कर रहे हैं। हाँ, बेटा जैसे कि कोई भी एक या दो पॉइंट को आप एक्सेल करना चाहें, एक को, दो नंबर को हिंदी से हिंदी मैच करके कुछ इसमें फर्दर एक्सप्लेन करना चाहें, तो मतलब बिना देखे कोई भी एक अगर पॉइंट, कुछ भी बोली तो बेटर रहेगा, हाँ, बिना देखे। कोई भी एक, बता क्या हाँ, कोई भी एक, अपनी तरफ से बोलना है। जो तू चाहती हो, जो तेरे को इसमें हाँ, समझ मतलब आ रहा किसी है भी एक क्या। पॉइंट के बारे में, पांच में से कोई भी एक पॉइंट। जी। एक कोई भी सेकेंड, एक एक पॉइंट सेकेंड। ले लो, किसी के बाद कोई भी एक पॉइंट बोल दो, कोई बात। पढ़ के नहीं बोलना है, समझ के बोलना है। पढ़ के नहीं बोलना है, समझ के बोलना है। ओके बेटा। मैं आपसे कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ले लेंगे, ठीक हमने है, तब तक हम और स्टूडेंट्स को ले लेते हैं। जी, ओके। बोलो बेटा। हाँ, नेक्स्ट टाइम ले लेंगे, ठीक है। तब तक मैं नेक्स्ट स्टूडेंट ले लेता हूँ। और नेक्स्ट है खुशी राघव। खुशी बेटा, जय श्री राम। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम बेटा। सबको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है। तो आज मैं आपको जर्नल सनातन के बारे में बताना चाहूंगी। क्या तुम जी। असली सनातनी हो? और मतलब कि तुम इस चीज के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, क्या इसका कोई परिणाम होगा? मतलब आगे फ्यूचर में हम्म, कभी भी इसका कोई भी निष्कर्ष निकल पाएगा? तुम सनातनी हम्म, हो, पर तुमसे अच्छे मुस्लिम लोग हैं, मतलब कि ऐसा सभी का मानना है। क्योंकि हम्म, आप कहीं भी देखोगे तो अच्छे, जैसे कि देखते हैं कि जो अपने धर्म को अच्छे से निभा रहे हैं। क्या हर हम्म, सनातनी और हर हिंदू के घर में गीता है? पर तुम किसी भी हम्म, मुसलमान के घर में चले जाओ, उसके घर में कुरान जरूर मिलेगी। और वो करेक्ट। इसको, और उस मतलब कि जैसे उसका होता है ना, एक टाइमिंग होती है कि हाँ उसी टाइमिंग पे हमें पढ़ना है, तो वो उसी हम्म, टाइमिंग पे पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए कि नहीं भैया आज मेरा ये काम था वो काम था, कि उसकी वजह से हम पढ़ नहीं करेक्ट, पाए। पर वो करेक्ट। मतलब उसको एकदम एग्जैक्ट टाइम पे करते हैं कि हाँ कि ये टाइमिंग है तो इसी टाइम पे पढ़नी है हमें। हम्म, करेक्ट। तुम वही कार्य करते हो जो गीता में होता है। हम्म, क्या हमारी गीता में लिखा है कि मतलब किसी को गाली देना,
या फिर किसी से हम्म, ईर्ष्या करना, किसी को नीचा दिखाना। पर हर हम्म, मुस्लिम वही कार्य करता है जो उसकी कुरान में लिखा होता है। जैसे कि हम्म, कितने टाइम की नमाज होती है, वो उनकी गीता में लिखा हुआ है। जैसे कि किसी भी, हो उनकी गीता ना हो। वो कुरान ही बोल रही हूँ मैं। जी जी जी, कोई नहीं बेटा, बोलिए बोलिए। और जैसे उनकी कुरान में लिखा होता है कि जैसे किसी भी अच्छे काम पे, जैसे किसी भी पशु की बलि दी जाती है, तो वो हम्म, काम भी करते हैं। बेशक वो गलत है, पर वो काम वो हम्म, करते हैं क्योंकि उनकी कुरान में लिखा हुआ है। पर हम्म, हमारी किताब में ऐसा नहीं है कि हम, मतलब कि जैसे बहुत से लोग शराब का सेवन करते हैं, हम्म, या बहुत से लोग मतलब कि वो काम करते हैं जो हमारी गीता में नहीं है, या फिर जो हमारे हिंदू धर्म या सनातनी धर्म में नहीं है। हम्म, क्या? करेक्ट। पर उन्होंने अपने, मतलब कि कभी आपने देखा है कि मतलब कि उनके खुदा की कोई फोटो वगैरह है? हम्म, किसी ने नहीं देखा। मतलब कि उनकी दिखाई जाती है, उनकी वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, हम्म, मतलब कि जो जब लोग मर जाते हैं तो उनकी वो बनाई जाती है। कब्र। हाँ, कब्र। मतलब कि उन्होंने हम्म, कब्र ही देखी है, हमेशा किसी ने उनकी फोटो नहीं देखी। हम्म, पर मतलब कि हमारे जो सनातन धर्म है, हमारे सभी, मतलब कि जितने भी भगवान हैं, जितने भी हम्म, मतलब कि पूजनीय लोग हैं, सबकी फोटो मिलेगी सबको। और हर, मतलब कि हर चीज की निशानी है कोई ना कोई। हम्म, जैसे कि जहाँ पे कृष्ण जी थे, वहां पे उन्हों के भी बहुत सारे प्रमाण मिले कि यहाँ पे थे वो रियल में। ऐसे ही राम जी के लिए, मतलब कि सभी के लिए एक एक एग्जैक्ट था कि हाँ वो थे दुनिया में। ऐसा कुछ नहीं था कि जैसे उनके, मतलब कि उन्होंने अपने उसको देखा भी नहीं, फिर भी वो इतनी बात मानते हैं उनकी। और एक हम्म, हम है करेक्ट। जो हमने, मतलब कि उन्हें देख रखा है, अच्छे से पढ़ रखा है, फिर भी हम जो वो बोलते हैं हम उसका अपोजिट ही करते हैं हमेशा। नहीं। पर हम उनकी किसी भी बात को नहीं मानते। क्या ये सनातन है? अगर हम ऐसा भी करेंगे तो शायद, जब जैसे कि बांग्लादेश में हुआ, वो भारत में भी होगा। हम्म, जरूरी नहीं, मतलब कि बहुत से लोगों में ये, मतलब कि दिमाग में होगा कि मोदी जी जब तक हैं तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा। पर जरूरी नहीं, हम्म, आगे फ्यूचर में भी मोदी जी रहें। क्योंकि हर बार, मतलब कि हम्म, हर बार इलेक्शन होते हैं तो हर बार पार्टी चेंज होती है। और वैसे भी मोदी जी का जो हम्म, टाइम है, मतलब कि सीट है, वो अब, मतलब कि उनको मिलेगी नहीं, क्योंकि उनको अब होता है ना, जैसे किसी की परमानेंट होती है कि मतलब कि अब वो किसी और को मिलेगी। तो अब वो मोदी जी हम्म, की नहीं है, वो किसी और को मिलेगी। अब जैसे बांग्लादेश में जो हुआ हिंदू और सनातनियों के लिए, वो हो सकता है कभी ना कभी भारत में भी हो। हम्म, तो हमें किसी भी इंडिपेंडेंट नहीं रहना है कि हाँ भाई मोदी है तो हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, योगी जी है तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हम्म, अगर वो नहीं रहे तो हमें फिर भी अपने आप का बचाव तो करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना पड़ेगा कि हाँ, अगर ऐसा कोई इंसिडेंट करेक्ट। हो तो हम उसे रोक पाए, मतलब हम्म, टाइम से पहले रोक पाए कि ऐसा आगे ना फैले। हम्म, मैंने कहीं पर सुना था करेक्ट। कि कल की भगवान आएंगे और हम सबको बचा लेंगे। और ये, मतलब हम्म, कि कहीं मतलब कि जैसे हमारी गीता पुराण में लिखा भी हुआ है कि कल की भगवान आएंगे और मतलब कि कलयुग में आएंगे और सबको बचा लेंगे। पर मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। क्या, मतलब कि कभी कंस ने सोचा था कि जैसे उनकी बहन थी, जैसे बहन थी तो उन्होंने शादी करके जब वो जा रही थी, जैसे विदाई होती है, तो हम्म, तभी आकाशवाणी हुई थी कि हम्म, मतलब कि जो तुम्हारी बहन का 8वां पुत्र होगा, आई थिंक 8वां ही था, कि जो हाँ, 8वां पुत्र हाँ, होगा वो तुम्हारे विनाश हम्म, का कारण बनेगा। तो तभी तो उन्होंने उन्हें कारावास में रखा, अपनी बहन और अपने, मतलब कि बहन के जो पति थे उनको। तो उन्होंने इतने सालों ने उसमें रखा, फिर भी उसके बाद में भी कान्हा जी ने उनका, मतलब कि जो कंस थे उनका फिर भी वध हुआ। अब जैसे कि मतलब कि जो राम जी थे उनको जैसे वनवास हुआ था, तो रावण ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि हाँ, मतलब हम्म, कोई एक वो मनुष्य है, बेशक वो मनुष्य नहीं थे, पर उनके लिए वो मनुष्य ही थे। हम्म, कोई मनुष्य उनका, मतलब हम्म, कि विनाश करेगा, ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था। हम्म, पर ऐसा हुआ। हम्म, तो कल की, मतलब हम्म, कि मेरा कहने का सीधा अर्थ ये है कि मतलब कि तुम किसी में भी इंडिपेंडेंट मत रहो, और तुम ये, मतलब कहने के लिए हम्म, हिंदू या सनातनी मत बनो। तुम बस किसी को कहने के लिए तुम हम्म, हो। तुम अपने आप में ये रखो कि हम्म, हाँ, जो चीज हम हैं हम उसी चीज को फॉलो करें। हम्म, हम्म, करेक्ट।
बेटा आवाज रुक गई आपकी। बेटा आवाज आ रही है? मेरी आ रही है आवाज? आकांक्षा मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ आकांक्षा रही है आवाज। आ रही है? अच्छा, खुशी की साइड से नेटवर्क का इशू है। आई थिंक कंप्लीट भी हो गया होगा खुशी का। खुशी बेटा आवाज आ रही है? आप या तो डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट हो जाइए। उदय जी, ये जबरदस्त लड़की है, क्या बात की है उसने। प्रशांत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो बच्ची है, और इसने 25% स्क्रिप्ट थी इसके पास में, अच्छा, और हाँ 75% इसने अपने हिसाब से बोला है। नहीं ये तो बहुत पावरफुल लड़की है, इसको ना स्पेशल मेरे हाँ। मेरे साथ भी कुछ क्लासेस वगैरह लेने को बोलिए, क्योंकि क्या इन फ्यूचर में हम्म। कैन मेक हर पावरफुल लीडर। ये मतलब हम्म। मुझे तो कल की झांसी की रानी लग रही है, ऐसा है, बहुत हम्म। पावरफुल लीडर। क्या नाम क्या है ये करेक्ट। खुशी बच्ची का राघव, नाम? खुशी राघव। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत हम्म। बढ़िया। ये मेरी छोटी वाली सिस्टर की लड़की है। अच्छा, सब अंदर। हाँ ठीक है, जी, बहुत बढ़िया बहुत। धन्यवाद। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट स्टूडेंट है आकांक्षा तोमर। जी बेटा। जय श्री राम। आकांक्षा अनम्यूट करो बेटा। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम बेटा। आज मैं आप सभी को सनातन धर्म के कुछ जनरल थॉट्स के बारे में बताऊंगी। हम्म। तो पहला है, हम लोगों को बड़ी साधारण सी बात समझ नहीं आती कि हम लोगों से समाज बनता है और समाज से हम बनते हैं। हम यदि सभ्य हम्म। और सुरक्षित हैं तो समाज भी सभ्य और सुरक्षित दिखाई देगा, और इसी वजह से हमारा राष्ट्र और धर्म भी सभ्य और सुरक्षित रहेगा। इसलिए हम्म। सनातनी लोगों को यह मंथन करने की जरूरत है कि हमको कहाँ पर काम करना है। We हम्म। people do not understand a very simple thing, that society is made by us and we are made by society. If we are हम्म। civilized and safe, then society will also appear civilized and safe. And because of हम्म। this, our nation and religion will also remain civilized and safe. That's why हम्म। Sanatani people need to think about where we have to हम्म। work. इसका हम्म। मतलब कि मतलब जो हम आजकल की जो जनरेशन है उसको वो इतनी सिंपल सी बात समझ नहीं आती कि हम हम्म। लोगों से समाज बनता है। जैसे कि अगर हम लोग अच्छे होंगे, सभ्य होंगे, हम्म। मैच्योर होंगे तो हमारा समाज भी मैच्योर, सभ्य और अच्छा दिखाई देगा। और वहीं अगर हम्म। हमारा समाज ही सभ्य, मैच्योर और सिविलाइज्ड नहीं होगा तो इससे हमारे जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा। यस। और अगर हमारी सोसाइटी हम अच्छी होगी तो लोग ये भी कहेंगे कि जरूर ये बहुत अच्छे धर्म से होगा, ये बहुत अच्छे देश से होगा, तो इससे हमारे देश धर्म पे भी करेक्ट। प्रभाव पड़ता है। एब्सोल्युटली। सनातनी लोगों को इस पर विचार करने की जरूरत है कि हमें कहाँ पर काम करना है। इसका मतलब है कि हमें अपने समाज और जीवन में सुधार करने के लिए काम करना चाहिए, ताकि हमारा हम्म। समाज और हम दोनों ही सभ्य और सुरक्षित हों। हम्म। सेकंड, मतलबी लोग कभी किसी के सगे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वह तब तक आपके साथ हैं जब तक उनका आपसे स्वार्थ है। यदि उनका हम्म। आपसे मतलब खत्म हो जाता है तो वह आपसे रिश्ता भी तोड़ लेते हैं। ऐसे लोगों हम्म। के साथ अधिक लंबे समय तक रिश्ते निभाने की कोशिश करना भी एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। जबकि यस। सनातन संस्कृति आपको अपने रिश्ते कायम कर रखने के लिए प्यार और सद्भाव सिखाती है, जिससे कोई स्वार्थ नहीं होता है। हम्म। मतलब अ, इसका मतलब है कि मतलबी लोगों के साथ अधिक लंबे समय तक रिश्ते निभाने की कोशिश करना एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। यह हम्म। इसलिए है क्योंकि मतलबी लोग कभी भी आपके साथ सच्चे रिश्ते नहीं बना सकते और आपको सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेंगे, और जब उनका आपसे मतलब खत्म हो जाएगा तो वो आपसे रिश्ता तोड़ लेंगे। हम्म। और इससे विपरीत सनातन संस्कृति हमें यह सिखाती है कि अपने रिश्तों को कायम रखने के लिए प्यार और सद्भाव, सद्भाव मतलब हम्म। कैसे किया जाता है, कायम रखने के लिए प्यार और सद्भाव सिखाती है। इसमें हम्म। कोई स्वार्थ नहीं होता और हमें अपने रिश्तों को सच्चे मन से और निस्वार्थ भाव से बनाने के लिए प्रेरित करती है हमारी सनातन संस्कृति हमें। हम्म। थर्ड, एक सनातनी होने के नाते
जब हम मानव व मानवता और दानव व दानवता की बात करते हैं तो हमको पक्षपात नहीं करना चाहिए। यदि हमारा कोई सगा संबंधी कोई दानवता भरी मानसिकता से कोई काम करता है तो हमको उसके भी खिलाफ बोलना चाहिए, और यदि हमारा दुश्मन भी मानवता के लिए काम करता है तो हमको बिना किसी पक्षपात के उसका साथ देना चाहिए। यही सनातन सात्विकता की मानसिकता होती है। The Sanatani, when we talk about humans and humanity and demons and demonism, we should not be partial. If any of our close relatives does something with a demonic mindset, then we should speak against him as well. It if our enemy also works for humanity, then we should support him without any partiality. This is the mentality of Sanatan Satvikta. अगर कोई हमारा अपना व्यक्ति भी गलत काम करता है तो हमें उसके खिलाफ बोलना चाहिए। अगर कोई दुश्मन भी अच्छा काम करता है तो हमें बिना किसी पक्षपात के उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि हमें किसी के साथ उसके रिश्ते के आधार पर नहीं बल्कि उसके काम के आधार पर उसका साथ देना चाहिए। यही सनातन सात्विकता की मानसिकता होती है। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि कौन सा आदमी कौन सी संस्था सनातन धर्म के लिए कार्य कर रही है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि हम एक सनातनी होने के नाते सनातन धर्म के लिए क्या कर रहे हैं। जरा इस पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि सनातन धर्म के लिए काम करने की जिम्मेदारी हर एक सनातनी की है। It is not important which person or which organization is doing what for Sanatan Dharma, but what is important is what we as Sanatani are doing for Sanatan Dharma. We need to think about Correct. this because it is the responsibility of every Sanatani to work for Sanatan Dharma. मतलब हमें अपने दैनिक जो हमारा जो डेली लाइफ होती है उसमें सनातन धर्म के कुछ जो मेन मूल्य हैं और जो सिद्धांत हैं उन्हें अपनाना चाहिए और उनके अनुसार कार्य करना चाहिए। हमें अपने समाज में सकारात्मकता लाने के लिए काम करना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई और व्यक्ति या फिर कोई और संस्था सनातन धर्म के लिए क्या काम कर रही है और क्या काम करेगी, बल्कि हमें खुद को सनातन धर्म के लिए काम करने के लिए तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट, हम अपने सनातनी समाज को जिस नजरिए से देखेंगे वो वैसा ही दिखेगा। यदि हमारे अंदर सकारात्मक सोच है तो हमको अपना समाज सही दिखाई देगा, और यदि हमारे अंदर नकारात्मक विचार है तो वही समाज बुरा हमें दिखाई देगा। इसलिए हमको सबसे पहले अपने नजरिए को ठीक करके अपने समाज के लिए सकारात्मक मन से करना है, फिर उसके बाद दूसरे लोगों को प्रेरित भी करना है। इसी को सनातन कहते हैं। The way we look at our Sanatani society is the way we see it. If we have positive thinking, then we will see our society as good, and if we have negative thoughts, then this same society will appear bad. Therefore, first of all, we have to correct our perspective, work for our society with a positive mind, and also inspire other people. This is called Sanatan. मतलब हमारा समाज हमें जैसा दिखता है वैसा हमारे विचारों पर निर्भर करता है। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमें अपना समाज भी अच्छा ही दिखाई देगा, और अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमें अपना समाज चाहे कितना भी अच्छा हो वो हमें बुराई दिखा देगा। बुराई मतलब हमारा माइंड नेगेटिव है तो हमें अपना समाज भी बुराई दिखाई देगा। इसलिए हमें अपने विचारों को सकारात्मक बनाना है, ना कि अपनी सोसाइटी को। सोसाइटी तो पहले से ही सकारात्मक है, हमें अपने विचारों को सकारात्मक बनाना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हमारा समाज अच्छा है और हमें उसके लिए अच्छा काम करना चाहिए, और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए कि वे सकारात्मक सोच के साथ समाज के लिए काम करें और हमारी सनातन सात्विकता को पूरे में फैलाएं। बहुत अच्छा बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन भी किया, आपने बेसिकली प्रोनाउंसिएट भी काफी अच्छा किया, और देन योर फ्लुएंसी इज वेरी परफेक्ट एज पर माय ओपिनियन। देन आफ्टर सम टाइम यू नीड टू इम्प्रूव, और डेफिनेटली you will improve, but still you are having very good competency to speak as well as English also, as well as the Hindi also. So I am very inspired from your side, और धन्यवाद आपका बेटा, आपने पार्टिसिपेट किया अच्छे से। और
जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे हमारा उद्देश्य ये है कि आप लोगों की एक तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, आपकी स्पीकिंग अच्छी हो, आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो, और जो ये विचार आप बोलते हैं, जो समझते हैं, उनसे अपने खुद के जीवन में भी आप चेंजेस लेके आए। क्योंकि जब हम कोई चीज बार बार बोलते हैं, हम खुद उसको कहीं ना कहीं, भले ही उसको आप 20% फॉलो करें, 10% फॉलो करें, बट हमें अपने जीवन में भी ये अच्छी चीजें उतारनी है। जब अच्छाई और सच्ची चीजें हमारे जीवन में उतरेगी तो हमारे अंदर मजबूती पैदा होगी। कहते हैं नहीं कि झूठ बोलने वाला कमजोर और कायर होता है, सच बोलने वाले के अंदर सशक्तिकरण और स्वाभिमान होता है। तो सनातन नाम ही सच्चाई का है। यदि हम सच्चाई के मार्ग पे और सच के मार्ग पे चलते हैं, दिस इज कॉल्ड ए सनातन। इसी को सनातन कहते हैं। मैं प्रशांत सर से भी कुछ इनपुट लूंगा बाकियों के बारे में। प्रशांत सर, जय श्री राम। जय श्री राम। एक्चुअली आप योगेश जी, आप ये जो कर रहे हैं ना बच्चों के साथ, तो मुझे ना एक आइडिया जस्ट अभी अभी आया। क्योंकि क्या, मैंने एक बुक लिखी है कि आप काफिर है, और मेरी दूसरी बुक चल रही है हिंदू नरसंहार करके। तो हिंदुओं के ऊपर जो भी अत्याचार हुए हैं अभी तक, तो उसके बारे में बुक। तो उसमें क्या है कि कम से कम 68 नरसंहार है। तो मेरा एक सजेशन था, ये बच्चे ना वो चलो मान्य, कोई बहुत सारे बच्चे लिख के भी बोल रहे हैं, लेकिन क्या वो लोग स्टडी कर रहे हैं, ये मैंने ऑब्जर्व किया। और ये जो अभी आप ये जो अभय करके, वो हाँ, वो जो बच्ची है वो तो एकदम पावरफुल ही है। शी कैन बिकम द ग्रेट लाइक सुषमा स्वराज, वैसा करके वो आगे बढ़ सकती। तो ये जो बच्चियां है या बच्चे जो है ना, तो उनको मैं एक चांस देना चाहता हूँ एज अ राइटर करके, वो मेरे साथ पार्टिसिपेट हो सकते हैं, और उस बुक के पब्लिशमेंट में उनका नाम भी आएगा, और प्लस बुक का जो भी रॉयल्टी होगा, जो भी पैसा आएगा, वो भी उनको मैं देते रहूंगा। और मेरा कम से कम टारगेट है 1 book इज इक्वल टू 100 करोड़ इन द स्पैन ऑफ 5 years। तो ये बच्चे अगर इतना स्टडी कर रहे हैं, तो उनको अगर प्रॉपरली बुक के माध्यम से स्टडी करवाएंगे, तो उनका भी भविष्य अच्छा होगा, और धर्म के लिए जो भी चाहिए वो समाज को बता सकते हैं। और जब ये बच्चे बताएंगे, तो आगे के आने वाली पीढ़ी है वो भी समझ पाएगी। ये जस्ट मेरा एक यस। सजेशन था। आपका ये जो देख के मैं बहुत ही मोटिवेट हो गया, और ये बच्चे इतना स्टडी करके आते हैं, माय गॉड, मैं खुद ने इतना स्टडी किया था हमारे कॉलेज लाइफ में या स्कूल में। तो आई रियली अप्रिशिएट, ये बहुत ही स्ट्रांग बच्चे का टीम है आपका। सिर्फ ये बच्चों को मैं राइटर बनाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि सभी को बोलना आना चाहिए। ये जो पहली जो लड़की थी ना, सुमित करके लिखा है, हाँ, उसने भी छाया भाटी। हाँ। बहुत अच्छा लिखा था, बट उसको बोलने को भी आना चाहिए। ये जो अभी आकांक्षा करके जो लिखा है ना, वो लड़की ने भी बहुत अच्छा लिखा था। इसका मतलब देखो, बिकम द राइटर, ये मेरा कॉन्सेप्ट जस्ट दिमाग में आया। और हिंदू नरसंहार ये बुक कम से कम 100-200 करोड़ रुपए तक जाएगा 5 साल के अंदर। तो आगे आने वाले बच्चों का एज अ राइटर करके भी वो मार्केट में आएंगे, और धर्म के बारे में जो भी अत्याचार हुए हैं वो भी उनको मालूम तो होना चाहिए। कि क्योंकि फिर से अगर हम इतिहास भूल जाएंगे, तो हम इतिहास निर्माण नहीं कर पाते हैं ना, या फिर हम इतिहास जमा हो जाते हैं, ऐसा है। तो एक जस्ट चांस उनको मैं देना चाहता हूँ एज अ राइटर करके। चाहिए तो आप बाद में पर्सनली इनके साथ मिलके मैं आपको टॉपिक दूंगा, तो हर एक ने सिर्फ एक एक टॉपिक चूज करना है और मेरे को लिख के भेज देना है। फिर मैं उनके साथ डिस्कशन करके उसको फाइनलाइजेशन पे लेके जाऊंगा कि मुझे क्या चाहिए, कैसे चाहिए स्टोरी। तो उससे क्या, उनको भी समझ में आ जाए कैसे अत्याचार हुए हैं, और समाज को भी समझ में आ जाएगा। और जब 14-15 साल के बच्चे एज अ राइटर करके मार्केट में आएंगे, तो इनके लिए भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा कि हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा राइटिंग कर सकता हूँ, ऐसा है। तो ये जो सजेशन था अपने सना इसके जो वीएसएस का जो टोटल बच्चों का ग्रुप है उसके लिए, तो आप देख लीजिए और मुझे बता दीजिए। क्योंकि क्या, मैं 2 महीने के अंदर उसको अभी पब्लिश करने वाला हूँ। मेरा बहुत सारा काम हो गया है, लेकिन जो भी टॉपिक्स बचे हैं तो वो बच्चे करेंगे, और उनका नाम आएगा तो इनका प्रॉफिट होगा, और समाज के लिए भी एक अच्छा मार्गदर्शन मिल जाएगा। ठीक है, बता देना मुझे। बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और आपका जो सुझाव है मैं अलग से उस पर बात करूंगा। तब तक बच्चों को अपने हिसाब से करने देते हैं, और एग्जाम का भी टाइम है, बैलेंस करेंगे हम। और योर सजेशन इज वेरी परफेक्ट, और इस सजेशन को हम यूटिलाइज करेंगे, और बच्चों के लिए और प्रेरणाबद्ध आपके विचार रहे, आपकी मुहिम रहे, उसको मैं अलग से कोऑर्डिनेट करके आपसे बात कर लूंगा। और देखो, मैं अब थोड़ा सा बच्चों के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँ।
बच्चे बेसिकली बच्चों के अंदर बहुत पोटेंशियल होती है, बच्चों के अंदर बहुत क्षमताएं होती हैं, और जैसे कि हम देख पा रहे हैं बच्चों की क्षमताओं को हमें यूटिलाइज करना है, हमें उपयोग में लाना है, हमें समझना है, सही डायरेक्शन सही समय पे हमें पंच करनी होती है। तो बच्चों की जो योग्यताएं हैं, बच्चों की जो क्षमताएं हैं, उनको हम एनालाइज करें, बीइंग ए पेरेंट्स आल्सो, बिकॉज देयर इज आल्सो कनेक्टेड सम ऑफ द पेरेंट्स आल्सो इन दिस ग्रुप आल्सो। तो हम बच्चों की पोटेंशियल क्षमताओं को एनालाइज करें, उनको जज भी करें, उनको हम डांटें भी, समझें भी, प्यार भी करें, सारे अनुपात में। जैसे कि हमने एक सेशन ऑलरेडी हमारा अपलोडेड है लास्ट वीक में सनातन ग्रुप का, कि माता पिता का व्यवहार बच्चों के प्रति कैसा होना चाहिए। फिर एक सेशन हम ऐसा भी रखेंगे, बच्चों का व्यवहार माँ बाप के प्रति कैसा होना चाहिए। हम दोनों ही चीजों को, उसको बच्चों वाले सेशन में रखेंगे, बड़ों वाले सेशन में बड़ों वाला सेशन हो गया, तो उस सेशन को हम रिपीटेडली रिप्रोक्रेट करेंगे, मतलब उल्टा करेंगे उसको, जिससे कि जब हमारी दोनों ही तरफ से रिलेशनशिप चल रही है, पेरेंट्स की बच्चों से, बच्चों के पेरेंट्स से, तो दोनों को अपने कर्तव्य भी पता हो और अपने अधिकार भी पता। अधिकार तो सबको पता होते हैं, लेकिन हम कर्तव्य भूल जाते हैं। कर्तव्य को बोलते हैं ड्यूटीज, फर्ज, धर्म, ये कह सकते हो आप। तो उसमें दोनों ही पहलू आते हैं, कुछ पेरेंट्स के भी आते हैं, बच्चों के भी आते हैं। तो उस चीज को भी हम बच्चों की हेल्प से या बाकी लोगों की हेल्प से उस चीज को भी रखेंगे नेक्स्ट टाइम, या उससे नेक्स्ट टाइम में देख लेते हैं। और जो बच्चों से अभी तक हम सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, बच्चों के अंदर काबिलियत है, और धीरे धीरे हमारा यही इस चीज से उद्देश्य है कि आपके अंदर एक कैपेबिलिटी आए, एक स्पीकिंग कैपेबिलिटी आए, स्पीकिंग के साथ साथ में खुद की एक डेवलपमेंट आए। यहाँ से आपकी इम्प्रूवमेंट इस लेवल की भी होगी कि इंग्लिश भी आपको इजी लगने लगेगी। जब हम सेम बात को हिंदी में बोलते हैं और उसी को हम इंग्लिश में भी उस पैराग्राफ को बोलें, तो आपको बड़ा क्लोज, हिंदी और इंग्लिश का बड़ा क्लोज को रिलेशन पता लगता है कि इस सेंटेंस के लिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल हुए, कौन सी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुई, सब्जेक्ट क्या है, इसके प्रोनाउंसिएशन क्या है, या इसमें पार्ट ऑफ स्पीच कहाँ से हुआ, या जो भी चीजें कोरिलेट करती हैं ट्रांसलेशन से और उससे रिलेटेड, वहां पे से आपकी उस लेवल की भी इंप्रूवमेंट आएगी। तो हिंदी से आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, शब्दों के आपके तालमेल बनेंगे, शब्दों के मतलब आपको समझ में आएंगे। और मेरा खुद का मानना यह है कि पहले हम एक भाषा को अच्छी तरह से सीखें, क्योंकि अभी हम यदि हिंदी को भी ढंग से नहीं बोल पाएंगे या हिंदी को भी ढंग से नहीं पकड़ पाएंगे, तो इंग्लिश भी शायद हम नहीं सीख पाएंगे। यदि हमारी एक भाषा जो मातृभाषा है, जो हमारी मदर टंग है, एक भाषा को यदि हम अच्छे से ग्रिप कर लेते हैं, तो डेफिनेटली वी कैन स्पीक वेरी फ्रिक्वेंटली। हम बड़े आराम से वी कैन स्पीक, और वी कैन कन्वर्ट आवर मतलब वर्ड्स टू वर्ड्स इन एनी अदर लैंग्वेज। बड़ा ये आसान हो जाता है फिर हमारे लिए। और जो इंग्लिश है ना, वो बेटा ऐसा कुछ टिपिकल नहीं है, बड़ा ये आसान सा मेथड है। और इसको जिन बच्चों को ये टफ लगता होगा, या जिन बच्चों को कठिन लगता होगा, ये नथिंग है, कुछ नहीं है। इस जो ज्ञान होता है, जो हमारे अंदर आईक्यू लेवल होता है, वो किसी हमारी भाषा या किसी लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं करता। वो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है, हमारी समझ होती है, कि हम उसको चाहे किसी भी भाषा में पढ़ लें, ज्ञान ज्ञान ही रहेगा कि उसमें बोला क्या गया है, हमारे जीवन से रिलेटेड क्या है, समाज से रिलेटेड क्या है, या पढ़ाई से रिलेटेड क्या है। तो ज्ञान किसी भाषा पर निर्भर नहीं करता। हाँ, यदि उस ज्ञान को हम किसी एक भाषा में सीख लेते हैं, जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है, सबको हिंदी आराम से हर आदमी बोल सकता है, उस ज्ञान को यदि हम हिंदी में सीख लेते हैं, तो उससे इंग्लिश कन्वर्ट करना, उससे कल कोई और भाषा कन्वर्ट करना हमारे लिए कोई कठिन नहीं रहेगा। तो इसलिए पहले हिंदी को भी अपनी शब्दावली में, अपनी दिनचर्या में, अपने बोलने चालने में, शब्दों के, सेंटेंसों, वाक्यों का सही इस्तेमाल करने में, है और है में कहाँ फर्क है, आती हूँ, आते हैं या आता हूँ, ये हर चीज का आपको जब ज्ञान हो जाएगा कि बहुवचन, सिंगल वचन, एक वचन, इनकी किस तरह से क्रियाएं होती है। हिंदी में भी बहुत कुछ होता है सीखने के लिए। और हम इंग्लिश में गलतियां ही इसलिए करते हैं कि हम हिंदी को स्किप कर जाते हैं, और हमारे स्कूल में भी ये सिस्टम है कि उनका फोकस शुरुआत से इंग्लिश पे रहता है, और जब उनका बच्चों का बेस हिंदी से नहीं बन पाता है, इसलिए वो ना हिंदी सीख पाते और ना ही इंग्लिश सीख पाते, और इसीलिए बच्चों का बेस डिस्टर्ब हो जाता है शुरुआत से। तो ये एक बेसिक हमारी पढ़ाई की थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन हम उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं,
तो आप भी अपने जीवन में उस चीज को बैलेंस करिए, उस अनुपात को। तो ऐसा नहीं है कि जो आपका, जैसे स्कूल्स में क्या होता है कि शुरुआत से ही हम बच्चों के मतलब बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डाल देते हैं, बच्चों को इंग्लिश से इंग्लिश, हर चीज इंग्लिश में उनको पढ़नी है, मैथ भी इंग्लिश में पढ़ना है, इंग्लिश भी इंग्लिश में पढ़नी है, एसएसटी भी इंग्लिश में पढ़नी है, और हिंदी ही शायद गलती से हिंदी में पढ़नी है, बाकी सब कुछ इंग्लिश में पढ़ना है। और बच्चों की जो मातृभाषा जो परफेक्ट होनी चाहिए उस पे अटेंशन कम हो जाती है, और हिंदी को हम ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे तैयार करते हैं, बहुत हमारे लिए टिपिकल हो जाता है। ऐसे हो जा रहा है इंग्लिश हिंदी वाला सब्जेक्ट के जैसे इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो। और आजकल ये देखा गया है, हमारे खुद के बच्चे या हमारे बच्चे हिंदी में कमजोर रहते हैं। हिंदी की शब्दावली, हिंदी के शब्दों को तालमेल बिठाना, उनको मैच करना, या उनके सच में अनुवाद क्या होते हैं, हिंदी अनुवाद क्या होते हैं, उनको हम नहीं समझ पाते। तो अपनी भाषा को ऐसा आप तालमेल रखें कि आपकी पहले हिंदी परफेक्ट हो, फिर आप इंग्लिश में बड़े आराम से। इट इज माई गारंटी, ये मेरी गारंटी है कि यदि हिंदी आप लोगों से बोलनी अच्छे से आ गई और हिंदी का तालमेल अच्छे से आ गया, it is my guarantee for each and every student, definitely you will speak the English very frequently। और मुझे यदि इस सेशन में ट्रांसलेशन, सेंटेंस, इसकी भी मुझे कुछ क्लासेस देनी पड़ी या इस लेवल पे भी हमें करना पड़ा, तो डेफिनेटली आई विल गिव। उसमें मुझे कोई संकोच नहीं होगा। वीक में 2 बार हम इंग्लिश को लेके भी रखते हैं क्लासेस, तो हम उसको रखेंगे, लेकिन किसी चीज को अपनी कमजोरी ना बनाए, अपनी मजबूती बनाए। पहले अपनी मातृभाषा पे अपनी अच्छे से पकड़ करें, ये मेरा कहना है। जी प्रशांत जी, फिर मैं बच्चों से भी थोड़ा थोड़ा इनपुट लूंगा, बस 1-2 मिनट आप ले लें, मैं बच्चों से भी बाकी बच्चों से भी बात। बच्चों के कुछ प्रश्न वगैरह रहेंगे तो उनके उत्तर हम लोग दे सकते हैं। हाँ, मैं अभी बच्चों से मैं इंटरेक्ट करने वाला हूँ एक एक करके, फिर बाकी बच्चे भी हैंड रेज कर सकते हैं जिसमें पूछना होगा। प्रश्न रहेंगे या कुछ डिफिकल्टीज रहेगी तो हम लोग क्या उनको सॉल्यूशन दे सकते हैं। नहीं, अभी हाँ, बच्चों से हम दोनों तरफ से मैं बात करने वाला हूँ, एज ए फीडबैक भी, एज ए क्वेश्चन भी आ जाएगा उसमें। जैसे मैं पहले बात करना चाह रहा हूँ इसे प्रियांशी बेटा से। प्रियांशी ठाकुर, आज के सेशन के बारे में बेटा आप कोई पूछना हो, प्रियांशी ठाकुर। नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे सबसे अच्छा लगा खुशी दीदी का, जैसे उन्होंने बोला, समझाया अपनी तरफ से, सबसे अच्छा मुझे उनका लगा। बाकी और जिन्होंने भी किया सबका अच्छा था, बेस्ट था। जी बेटा, जी थैंक यू बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट बेटा जुड़े हुए हैं परेश जी के नाम से। बेटा आपका नाम क्या है? आपका नाम वान्या। बेटा आवाज थोड़ी सी नहीं आ रही, आप कैमरा सही से रखें। जी बेटा, क्या नाम है बेटा आपका? माही व्यास। माही व्यास, वेरी गुड। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ती है? मैं आपका उसमें ऐड भी कर लेता हूँ अपनी ना लिस्ट में। सर 9th क्लास में पढ़ती हूँ मैं। 9th क्लास में, वेरी गुड। मैं इसमें डाल भी लेता हूँ आपका, और 9th क्लास में है आप। अच्छा बेटा, मुझे आज बस थोड़ा सा आपको इतना ही बताना है कि जैसे आज की क्लास के बारे में, जैसे आप जुड़े हैं एक्टिवली, आपने सुना भी है मोस्ट ऑफ द सेशन, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या आपका फीडबैक है या कोई क्वेश्चन है? अब यू आर कंप्लीटली फ्री टू स्पीक एनीथिंग अबाउट द फीडबैक, अबाउट द क्वेश्चन ऑल्सो। नहीं सर, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है, और मुझे सेशन बहुत अच्छा लगा आज का। बहुत नॉलेज मिली सनातन के बारे में। जी बेटा, जी सर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बेटा आपके जो फादर है मेरे अच्छे फ्रेंड हैं, आपकी जानकारी के लिए, ठीक है? थैंक यू आपका, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट मैं बात करूंगा इससे हिमानी बेटा से। हिमानी बेटा, जय श्री राम। जय श्री राम सर। जय श्री राम बेटा। सर आज का सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा और काफी कुछ सीखने को मिला। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जैसे आप क्लास लेते हैं हर दिन सैटरडे में, तो आप एक श्लोक भी सिखा सकते हैं भगवद गीता का सारे बच्चों को। फिर हम लोगों की नॉलेज थोड़ी और ग्रो होगी सनातन के बारे में। श्लोक भी सीखेंगे तो वो हमारे और भी काम में आएंगी आगे चल के। करेक्ट,
करेक्ट, इसको बेटा इम्प्लीमेंट करेंगे। या तो मैं अपने माध्यम से करूंगा या किसी और के माध्यम से कराएंगे, लेकिन इस चीज को हम लर्न कराएंगे। बिल्कुल ठीक है, करेक्ट बेटा। और कुछ फीडबैक आपका बेटा या इनपुट कोई? ठीक है बेटा, और कुछ धन्यवाद, नहीं बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट बेटा खुशी राघव कुछ कहना चाह रहे हैं? जय श्री राम सभी को। जय श्री राम। वो मेरी आवाज थोड़ी सी तब नेटवर्क इशू था तो ब्रेक हो गई थी। जैसे कि अभी हिमानी ने बोला कि श्लोक मतलब कि अच्छा होता है, तो मतलब मेरा एक श्लोक था पर मेरी नेटवर्क इशू की वजह से वो रह गया बीच में ही। अच्छा अच्छा, हाँ, तो मैं अब बोल ठीक सकती है। हूँ। हाँ बोलिए बेटा। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। इसका अर्थ है अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है, पर अगर अहिंसा किसी अच्छे कार्य के लिए की जाए ना तो उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। मैं बता थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। मतलब कि अहिंसा मतलब लोगों पर दया करना, मतलब हिंसा नहीं करना आदमी का परम धर्म है। लेकिन जब बात धर्म रक्षा की आती है तो वहां पे हिंसा करना भी उससे बड़ा धर्म। हम्म, हाँ, हिंसा, अहिंसा का मतलब किसी पे पाप नहीं करना, किसी को पर अत्याचार नहीं करना, मतलब अहिंसा का मतलब। हिंसा का मतलब उसका अपोजिट हो गया, हिंसा का मतलब अत्याचार करना, बुरा करना। ठीक है, धन्यवाद बेटा। और कोई फीडबैक देना चाहेंगे? जैसे आज क्रिस गर्ग के नाम से जुड़े हुए हैं, क्रिस गर्ग। जय श्री राम बेटा, अपना फीडबैक या कोई क्वेश्चन बेटा वीडियो ऑन करें। सर जय श्री राम। जय श्री राम बेटा। सर फीडबैक तो सर यही है कि बहुत अच्छा बोला सर तीनों उन्होंने। और सर जिस एज में, जैसे अभी 9th क्लास में 10th क्लास में, तो शायद सर जब मैं 9th या 10th में था तो मैं शायद सर इतना नहीं कह पाता, और खासकर सर इस बात में कि सनातनी इस बारे में तो मैं इतना नहीं कह पाता उस टाइम पे। कोई और टॉपिक होता तो शायद कह भी देता, पर इस बात पे नहीं कह पाता। तो सर काफी करेक्ट। अच्छा लगा वो ये चीज कह पा रहे हैं, क्योंकि सर अभी इतनी छोटी क्लास में कह पा रहे हैं, फिर 11th 12th के बाद कॉलेज में जाएंगे तो सर और यहाँ से इम्प्रूवमेंट होता चला जाएगा, बेटरमेंट होता चला जाएगा उनका। और सर बाकी मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि सर कई बार हम क्या करते हैं कि रिजल्ट के चक्कर में ना प्रोसेस को भूल जाते हैं। तो एक इंग्लिश में वो है कि यू जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, द रिजल्ट विल कम योर वे। तो सर हम कई बार बड़े व्यू को देखने के चक्कर में जो सर छोटे छोटे स्टेप्स हैं उसके, उसे फॉलो नहीं करते। हम सीधा सोचना चाहते हैं कि उस टॉप पे पहुंच जाए बस। तो सर ना करके करेक्ट। हम धीरे धीरे स्मॉल स्टेप्स लेते हुए चले। तो सर ये सनातनी का जो हमारा एक एम है कि हमें सनातनी होना है और देश के लिए जो हमें वो करना है वो भी पूरा होगा, और सर साथ के साथ हमारा खुद का भी वो इम्प्रूवमेंट होगा। क्योंकि सर जितने भी स्टेप्स हैं ये सनातनी के उसमें पहुंचने के लिए हमें, मतलब ये कहने के लिए कि हाँ, हम प्रॉपर सनातनी हो गए। तो जितने भी स्टेप्स हैं या जितने भी हैं, उसमें हम देखेंगे कि हर एक स्टेप में हमारा खुद का इम्प्रूवमेंट भी है, साथ के साथ हमारे आसपास का इम्प्रूवमेंट, सोसाइटी का इम्प्रूवमेंट। तो सर ओवरऑल सेल्फ डेवलपमेंट है उसमें। तो सर वो धीरे धीरे स्टेप फॉलो करें तो सर वो रिजल्ट भी सेम मिलेगा जो चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा, बहुत अच्छा फीडबैक है आपका और बहुत अच्छी आपकी स्टेटमेंट भी है। मैं चाहता हूं कि आप भी कोई नेक्स्ट वीक के लिए कोई टॉपिक आप तैयार करें, या कुछ आपको स्पीच तैयार करनी हो सनातन के ऊपर या किसी संस्कार के ऊपर, या ऐसा कुछ आपके पास थोड़ा समय लग सकता है तो आप करें। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा और बच्चों का साहस बढ़ेगा, और बच्चों को भले ही आप 5 मिनट की कोई स्पीच रखें, 10 मिनट की रखें, जिसमें कि किसी महाराज या किसी हमारे सनातनी योद्धा या महापुरुष के बारे में भी आप बता सकते हैं, जो आपको जिसको आप आइडियल मानते हो, जिससे आप इंस्पायर्ड हो। तो इस तरह की चीजें भी आप अपनी साइड से लेके आ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ज्यादातर 8 9 10th वाले बच्चे बहुत ज्यादा हैं, और उन्हीं की जैसे कि 7th से लेके 9th तक की कैटेगरी, 10th तक की कैटेगरी बहुत ज्यादा है हमारे पास में। तो इफ यू आर एबल और इफ यू आर अवेलेबल टू स्पीक इन द नेक्स्ट सेशन, तो देन आई विल मतलब आई विल बी हैप्पी और आई विल वेलकम टू यू, ठीक है, इन द नेक्स्ट सेशन ऑल्सो। तो मुझे एडवांस में आप अलग से मैसेज डाल देना किस टॉपिक पे किस तरह से आप बोलना चाहते हैं, और अच्छा लगेगा, सर बाकी बच्चों का भी साहस पड़ेगा। जी बेटा। सर मैं एक अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस नेक्स्ट सेशन में शेयर करना चाहूंगा। तो उनसे इन्हें हाँ, हेल्प होगी काफी, क्योंकि कुछ है वो ऐसे कि मतलब उससे अच्छा ही। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल ठीक है।
मैं एक चीज और बच्चों के समक्ष रखना चाहूंगा, जैसे कि अभी क्रिस ने भी थोड़ा सा कुछ इनपुट दिया, उससे मुझे थोड़ा सा एक चीज, दो चीजें और मुझे पता लगी कि जो बेटा सनातन होता है, जो सनातन धर्म की हम जब बात करते हैं, सनातन धर्म को ना हम अलग से बिल्कुल एक प्रोजेक्ट ना माने, अलग से काम ना माने। सनातन ऐसा है कि जो हमें जीना है, 24 घंटे जीना है, अपनी कार्यशैली में, अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, मतलब वेर यू आर लिविंग, देन यू नीड टू जस्ट फॉलो द सम गुड थिंग्स, जैसे सच बोलना है, ट्रांसपेरेंट रहना है, ईमानदारी से रहना है, गलत के लिए आवाज उठानी है, हिंसा सहनी नहीं है, और जरूरत पड़े तो हिंसा करनी भी है। तो कहने का मतलब है कि जो धर्म है वो जीना पड़ता है। धर्म को हम एक अलग से ऐसा ना रखें कि जो आपको अलग से धर्म के लिए चल के जाना पड़े। धर्म के लिए कहीं चल के जाने की जरूरत नहीं है। धर्म को आपको अपने कार्यशैली में, जो गीता में लिखा है, जो सबसे हमारे जितने भी वेद शास्त्र हैं, सबका निचोड़ भगवत गीता में है। यदि हम भगवत गीता के रास्ते पर चलते हैं, और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि बच्चे, यदि जैसे चलो मोबाइल भी बच्चे चलाते होंगे अपने अपने स्तर पे, तो भगवत गीता से रिलेटेड आप कोट देखें, उससे रिलेटेड कोई वीडियोस हो उनको देखें। और भगवत गीता मानव जीवन के लिए है कि जो पूरी की पूरी तरह से खरी उतरती है, और बहुत उसको पढ़ के प्रेरणा मिलती है, और बहुत मजबूती मिलती है। तो उसको धारण करें, क्योंकि वो एक ऐसा हमारा ग्रंथ है जिसमें सारे वेद शास्त्रों का निचोड़ है, और बहुत स्ट्रेट और बहुत सीधी बातें उसमें बताई हैं, जिससे कि हमको उसको फॉलो करना चाहिए। बाकी मैं बस और दो लोगों से और फीडबैक लेना चाहूंगा। पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, जैसे कमल जी जुड़े हुए हैं, जेपी गर्ग जी जुड़े हुए हैं। 2-2 मिनट के लिए आप भी सर अपना फीडबैक दें। पहले कमल जी, उसके बाद जेपी गर्ग जी। जी सर, सभी सभी बच्चों को जय श्री राम। जय श्री राम। सर, बाकी ये जो सेशन है जो आपने स्टार्ट किया है, सब बहुत अच्छा किया है। इससे बच्चों को काफी कुछ सीखने मिलेगा, हमारी न्यू जनरेशन जानेगी सनातन धर्म के बारे में कि क्या है, कैसी हमारी संस्कृति है। तो ये जो संस्कृति के बारे में धीरे धीरे जो हमारे बच्चों को पता लग रहा है, तो न्यू जनरेशन हमारी एक्टिव हो रही है। तो उससे क्या है कि जैसे जैसे एक्टिव होगी तो उसे सब पता लगेगा और वो उसके हिसाब से चलेंगे। तो हमारा जो सनातन धर्म है थोड़ा सा मजबूत होगा। तो अभी भी मजबूत है, लेकिन अभी भी क्या है, कुछ लोगों को अभी उन चीजों के बारे में अभी आवाज है, उनको पता नहीं है, जानकारी नहीं है पूर्ण रूप से। अभी भी कहीं पे जगह जगह कुछ लोग अभी भी जातिवादियों में बटे हुए हैं। धीरे धीरे करके अभी मतलब न्यू अभी देखने को मिल रहा है कि काफी कुछ चेंजिंग आई है, सब एकजुट हो चुके हैं लगभग। लेकिन फिर भी क्या है, हमारी संस्कृति जो पुराने पुराणों में है, तो जब तक वो पुराणों की जानकारी सबको नहीं मिलेगी तब तक ये सब कुछ संभव होना थोड़ा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये जो आपने अभी स्टार्टअप किया है, ये बहुत अच्छा किया है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में इन चीजों को समझेंगे और आगे जाकर के बहुत अच्छा सा इसका रिजल्ट मिलेगा सर। मैं बस सर इतना ही कहना चाहूंगा। करेक्ट, जय श्री थैंक राम यू, सर। धन्यवाद। जय श्री राम। गर्ग साहब, जय श्री राम। जय श्री राम सर, आपको और सभी बच्चों को भी जय श्री राम, और बहुत बहुत उनको आशीर्वाद और साधुवाद के बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस मिला देखने को, क्योंकि मैं तो पहली बार सर ज्वाइन किया ये क्लास। तो आज मैंने सब बच्चों का सुना तो मुझे अच्छा लगा कि भाई इतने छोटे बच्चे भी इतना अच्छा तरीके से बोल रहे हैं। और ये बेटी कौन है, सुमित के नाम से, इसने भी बहुत अच्छा बोला इंग्लिश, और उसके बाद फिर हिंदी का जो भी इन्होंने बताया वो बहुत अच्छा था। बाकी अभय जी और बहुत सारे सभी ने अच्छा बोला। अभी इसमें एक बोल रही थी ना कि भाई मोदी जी है, योगी जी है, जब तक मतलब हम कब तक बच्चे रहेंगे, खुशी राघव। तो मैं उसमें ये बोलना चाहूंगा कि जब तक आप जैसे बच्चे हैं जो सनातन को लेके आगे जाने की इच्छा है, तो मोदी जी योगी के बाद आप आओगे ना संभालने के लिए देश, तो कभी नहीं होगा कि भाई हमारे देश में बांग्लादेश जैसे हालत, जब तक कि हमारे सनातनी बच्चे होनहार जिंदा मतलब आगे बढ़ाएंगे देश को। तो ये जिम्मेदारी हम सबको युवाओं को लेनी चाहिए। अब चलो मोदी जी का तो कोई एक एज फैक्टर है, 75 साल के हो गए, ज्यादा से ज्यादा 5 साल 6 साल या 10 साल और कर लेंगे। तो ये सब हमारा जो युवा है, जैसे हम अभी ये सब कर रहे हैं, तो उनको आगे आना चाहिए कि भाई हम देश की बागडोर संभालेंगे, हम जिम्मेदारी लेंगे, देखो कौन सा हमारे देश पे आक्रमण करता है या क्या करता है। और एक और उन्होंने कहा था ना कि इंडिपेंडेंट बनना चाहिए हमें सनातनियों को,
तो उनकी भी बहुत अच्छी बात लगी, बहुत ही अच्छी बात लगी कि हम देखने में ही सनातनी है, अपने कर्मों से सनातनी नहीं है। कि जैसे कुरान में जो चीज लिखी हुई है वो तो उसको कट्टरता के साथ में निभा ही रहे हैं कि भाई ये नहीं करना है तो नहीं करना है, लेकिन हम उस जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है या जो है उससे बहुत सारे लोग भटके हुए हैं। तो देखो इतनी छोटी उम्र में अगर उनको इतनी अच्छी समझ है कि भाई हमारे जो सनातन धर्म में या पुस्तकों में जो चीज लिखा हुआ है, आज हम उसका 50% पालन नहीं कर रहे सर। अगर हम उन्हीं को पालन करने लग जाए तो बहुत कुछ देश आगे बढ़ जाए। तो बहुत अच्छा लगा सर, अगले सेशन में मैं भी जुड़ा करूंगा साथ में। और फोकस करो सर, इनकी इंग्लिश भी बहुत जरूरी है हिंदी के साथ साथ, क्योंकि इंटरनेशनल जब बच्चे जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं सर, इंग्लिश भी आनी चाहिए, अच्छी आनी चाहिए परफेक्शन में, और साथ में हिंदी भी आनी चाहिए उतनी ही अच्छी। इसीलिए मैं दोनों ही भाषा को इस्तेमाल करता हूँ सर बच्चों के सामने। हाँ नहीं अच्छा है, अच्छा है। बिल्कुल अच्छा है सर, आपका फीडबैक और आपकी बेसिकली सुझाव काफी अच्छे हैं, बच्चों के लिए काफी प्रेरणाबद्ध रहेंगे, आपके विचारों में काफी अच्छा लगा। और ये है कि देखो सर, ये पिछले 1-1.5 साल का ये मेहनत है, 1-1.5 साल से बच्चे लगातार जुड़े हुए हैं इसमें। कुछ बच्चे 2 अच्छा महीने है। 4 महीने से हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं 1-1.5 साल से हैं। तो they are having sufficient perfection to speak in this session because they are having the experience for the last 1.5 year in this session. नहीं तो आप पहली बार आए, आप पहली बार आए हैं। हाँ इनकी प्रतिभा भी निकलेगी सर, क्योंकि बहुत सारे देखो जब ये कहीं फ्यूचर में जाएंगे ना तो वहाँ पे सर ग्रुप डिस्कशन का भी टेस्ट होता है, बहुत सारे इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस आएगा इन लोगों के अंदर। सर ये मेरा खुद का कमिटमेंट है अपने आप से कि इन बच्चों को ऐसा काबिल बनाना है, इनको इंटरव्यू वगैरह की परवाह नहीं रहेगी, धड़ल्ले से इंटरव्यू देंगे और मजबूत बनेंगे बेसिकली। दिस इज माय कमिटमेंट, दिस इज माय एक्सपेक्टेशन। हाँ थोड़ा स्ट्रेंथ भी और करनी पड़ेगी सर ना। हाँ सब करें, मैं तो सबको बोला हुआ है, आए बच्चे अपने और सहपाठी क्लासमेट्स को जोड़ें, और डेफिनेटली दिस इज द कमिटमेंट फ्रॉम माय साइड कि देन आफ्टर योर बेसिकली जब आफ्टर सम टाइम व्हेनेवर यू आर गोइंग टू योर चूज योर करियर, देन डेफिनेटली you will have a perfection at that level. There is no fear in during the interview. It is my commitment or it is my statement. I will take the responsibility time to time, or definitely this group will continue after the year and year ago. और उसके बाद हो सकता है इसी में से बच्चे लीडर बन जाएंगे, वही इस ग्रुप को चलाएंगे, ये मेरा मानना है। और हाँ प्रशांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद सेशन को हम क्लोज करेंगे, समय भी हो चुका है। एक मिनट सिर्फ मैं कहना चाहता हूँ कि मैं पहले भी एक बार ये सेशन अटेंड किया हूँ और उससे ज़्यादा ये इम्प्रूवमेंट अच्छा लग रहा है, लेकिन संख्या जो है संख्या बहुत कम है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि अपने क्लास में जो भी बच्चे हैं तो एटलीस्ट 10-10 बच्चों को योगी जी से व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन कराइए और ये ग्रुप में ज्वाइन करने को बोल दीजिए। तो हर एक बच्चे ने, जैसे ये अभय करके लिखा है ये, और जो सुमित करके है, और जिन्होंने मतलब जो बोला, तो वो बच्चों को एटलीस्ट 10-10 बच्चों को तो जोड़ना चाहिए नेक्स्ट मीटिंग में, नेक्स्ट सैटरडे को। पहले 5-5 का देते हैं सर। नहीं 10 का दे दो, ये लोग कर देंगे, ये लोग बहुत पावरफुल है। मैं बताता हूँ ऐसे करो, आप अभी कम मत करो, ये लोग आराम से कर देंगे, दे हैव कैपेबिलिटी। समझ में आ गया ना? तो उनको बोलिए। और प्लस मेन है कि कुछ कंपटीशन हर वीक में होना चाहिए और कंपटीशन में प्राइज होना चाहिए, ये ऐसा मुझे लगता है। हर सैटरडे को एटलीस्ट 1000 रुपीज़ का प्राइज होना चाहिए और कुछ तो एक कंपटीशन होनी चाहिए, तो फिर मज़ा आएगा। नहीं तो फिर क्या है कि मैं 2-3 मीटिंग अटेंड करूंगा, उसके बाद फिर मैं खुद भी निकल जाऊंगा। मैं बोलूंगा यार ये तो सिर्फ बड़बड़ करते हैं और एक दूसरे को अपनी कहानी बताते निकल जाते हैं। कुछ प्रोडक्टिवनेस होना चाहिए 1 घंटे में, मुझे भी मजा आना चाहिए, बच्चों को भी मजा आना चाहिए। ये जस्ट मेरा एक फाइनल सजेशन है, क्योंकि मैं 1-2 मीटिंग देखूंगा, उसके बाद कुछ प्रोडक्टिव नहीं लगा तो फिर मैं फिर ये मीटिंग अटेंड नहीं करूंगा, ये मैं बताना चाहता हूँ। ऐसा है। करेक्ट, बिल्कुल इसको चेंज करेंगे और चीजें इसमें अपडेट भी करेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। और बाकी बच्चों से भी जैसे कि आप कुछ अपने क्लासमेट्स ऐड कराएं, मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे आप अपने पेरेंट के नंबर से, अपने नंबर से मैसेज कर सकते हैं कि ये इसका नाम है, नंबर है, या उनके पेरेंट्स का नंबर हो, और उनकी क्लास जरूर लिख दें, बच्चे का नाम, उनके पेरेंट्स का नाम और उनका मोबाइल नंबर, तो मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, 2-3 एक मिनट योगेश जी। और नेक्स्ट वीक का ना जो कंपटीशन है ना,
उसका अभी से अनाउंसमेंट करिए, तो क्या है कि बच्चे फिर बताइए सभी सर। बच्चों को बता के ना यहाँ पे लेकर आ हाँ। सकते हैं। आप जो भी एक आध टॉपिक अभी आप फाइनल करो और वो कंपटीशन करके बच्चों को दे दो, और फिर संख्या भी निर्माण हो जाएगी और कंपटीशन भी सभी बच्चों के लिए हो जाएगी, ऐसा कुछ। चूज करके बता देते हैं बिटवीन द वो, यदि ऐसा कुछ प्लान या रिवार्ड या कुछ ऐसा रखना है, बताना है, तो आप उस समक्ष के तौर पे बता सकते हैं, या आप इस तरह से प्लान करना है तो आप बता सकते हैं, जिससे कि और इसको एलोबरेट कर सकूं मैं। प्रशांत जी। हाँ जी, इधर बीच बीच में नेटवर्क का इश्यू है। मेरे हिसाब से हिंदू जेनोसाइड करके एक टॉपिक जो है, from 1947 till 2023 how many Hindu genocides has happened, तो मेरे हिसाब से there are 68 genocides has happened, और उसके बारे में अपने बच्चों को वो बताना ज़रूरी है कि हिंदुओं के ऊपर कितने अत्याचार हुए हैं, और अगर हमको ये पता नहीं चला तो हम इसी प्रकार के अत्याचारों को बलि पड़ते रहेंगे, हमेशा अपने ऊपर होते रहेगा, क्योंकि हमको मालूम नहीं है और हमको कोई बता नहीं रहा है। मुझे खुद को, मेरा अभी 47 ईयर्स है, लेकिन मुझे अभी 2 साल पहले मालूम पड़ा कि अरे बाप रे, हम लोग के ऊपर कितना सारा अत्याचार हुआ है। अगर मुझे बचपन से पता चला रहता तो मैं अभी तक कुछ ना कुछ तो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर पाता था। हम लोग आरएसएस में थे तो भी हमको किसी ने नहीं बताया, स्कूल में तो बिल्कुल नहीं बताया, माँ बाप तो बिल्कुल इससे तो छुपा के रखते थे कि नहीं भाई, बच्चों को तो ये सब चीजें नहीं बतानी है, लेकिन उसकी वजह से हम लोग नपुंसक होते हैं, हम लोग डरपोक हो जाते हैं। तो मेरी इच्छा है कि हमारे बच्चे डेरर होने चाहिए, हमारी बच्चे लव जिहाद का शिकार नहीं होनी चाहिए। तो उस हिसाब से उनको बताना तो पड़ेगा कि भाई प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हमारा तो चलो निकल जाएगा, लेकिन कल उठ के जो जिहाद होने वाला है, ये बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम होगा। जैसे कश्मीर के जो 40-50 वाले एज के लोगों ने कुछ किया नहीं, तो उनके बच्चे अभी इधर उधर घूम रहे हैं, कैंप विंप में ये कर रहे हैं, घर से उनको कुछ अभी मिल नहीं रहा है, सब हालत कर दी ना उनकी। करेक्ट। तो हिंदू जेनोसाइड्स ये जो है, मतलब हिंदू नरसंहार, इसके ऊपर अगर निबंध चालू करे और सभी लोग अलग अलग टॉपिक्स लेके बात करें तो फिर जबरदस्त हो जाएगा। और मैं उसके लिए प्राइस भी हर वीक रखूंगा, मेरे खुद के हिस्से से दूंगा, किसी कमेटी मेंबर ने दिया नहीं दिया तो भी 1001 रुपीज ये प्राइस रहेगा हर वीक में। जो भी कमेटी मेंबर सिलेक्ट करेगी उस हिसाब से हम लोग उसको प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, ऐसा है। इसमें ऐसा कर सकते हैं, बच्चे तो इन्फॉर्मेशन अभी नई इन्फॉर्मेशन जुटाने के लिए शायद थोड़ा सा बच्चे समय ले सकते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा एलोब्रेशन में आप एक सेशन प्लान कर दें इन्फॉर्मेशन के तौर पे, सो दैट कि बच्चों के पास एक कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन आ जाए नेक्स्ट वीक में या उससे नेक्स्ट वीक में, व्हेनेवर यू आर कंफर्टेबल। एक काम करता हूँ मैं ना, एक वीडियो बनाता हूँ और वीडियो के अंदर मैं कुछ डिटेलिंग बता दूंगा, फिर वो वीडियो आप इन बच्चों को बताइए कि इस प्रकार की कंपटीशन है। तो चाहिए तो नेक्स्ट वीक नहीं, नेक्स्ट वीक भी चलेगा, एक 15 दिन का समय हम लोग दे सकते हैं, लेकिन जो सेशन है वो धमाकेदार होना चाहिए, मजा आना चाहिए 1 घंटे में, ऐसी मेरी इच्छा है। 5-5, 10-10 मिनट का सेशन रखो, लेकिन पावरफुल होना चाहिए, बच्चों को भी कुछ मिलना चाहिए और हमको भी कुछ मिलना चाहिए, ऐसा है। और उनको प्राइज वगैरह देके तुरंत ऑनलाइन गूगल पे वगैरह करके सेलिब्रेशन भी करना, ये सब चीजें होनी चाहिए, ऐसा। करेक्ट। ठीक है ना? ठीक है, फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वीडियो बना के सब कुछ बता दूंगा, फिर आप उस हिसाब से करवा देना, ठीक है? नेटवर्क का इशू है शायद, आवाज आ रही? हाँ सर, आ रही है। ठीक है, हाँ करेक्ट। बस सेशन को कंक्लूड ही कर रहे हैं, ऑलरेडी समय थोड़ा लेट हो चुका है, लेकिन अपने आप को कंफर्टेबल रखें, डिस्टर्ब, अपने रूटीन से अभी डिस्टर्ब नहीं होना है, अपने एग्जाम को लेके, अपनी पंक्चुअलिटी को लेके, अपनी अटेंशन को लेके, जितना आप कंफर्टेबली कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने क्लासमेट से उतना कम्युनिकेट करें, जितनी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं उतनी प्रिपरेशन करें, आपको कोई भी अलग से प्रेशर लेने की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है? एक तो उस चीज को रखें ध्यान में,
और जब जब जिस जिस बच्चे की कंफर्टेबिलिटी हो जाए कि हाँ मैं नेक्स्ट वीक आई कैन स्पीक, या नेक्स्ट वीक आई एम हैविंग द प्रिपरेशन, 1 या 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले भी आप बता सकते हैं सेशन के बारे में, ठीक है। और बाकी और जिस तरह की कोई जो भी कंपटीशन या जो चीजें रहेंगी आपके समक्ष ग्रुप में, उसका डिटेल आ जाएगी वीडियो के माध्यम से या रिटन मैसेज के माध्यम से, ठीक है। धन्यवाद सभी बच्चों का, आज काफी अच्छा लगा। अच्छा, खुशी रागा कुछ कहना चाह रही है? हाँ सर, मैं ये बोल रही थी जैसे कि मतलब कि अभी कंपटीशन की बात कर रहे थे आप, तो फिर उसमें मतलब कि स्टूडेंट्स को चूज किया जाएगा या फिर उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि हाँ वो इसमें मतलब कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं? आपके पास किसको दे रहे बोल रही है? कंपटीशन के बारे में जो भी जानकारी है वो मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को दे दूंगा, तो कुछ भी उसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगी। उसका सिलेक्शन कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगा। योगेश जी का आई थिंक नेटवर्क का इशू हो रहा है, ऐसा लग रहा है, तो अभी हम लोग हमारे माध्यम से इस मीटिंग को बाय बाय कर देते हैं, चलेगा जेपी जी? ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है ना? ठीक है, प्रणाम प्रणाम, ऑल द बेस्ट बेटा। ओके ओके, चलिए, प्रणाम प्रणाम, सुखी रहो। ऑल द बेस्ट सभी को। चलो खत्म करो।